Everybody knows I have been boycotted by the industry. It's not easy to stand with me. It's not easy to do my film. कंगना जी ने शुरुआत में कही कि बहुत सारे लोग इनके साथ काम शायद नहीं करना चाहेंगे। उनकी आंखों में तो वो खटकेंगे कि हम उनकी जगह पे होने चाहिए या वो उस जगह पे क्यों है। I want to say special thanks to my cast. क्योंकि everybody knows I have been boycotted by the industry. It's not easy to stand with me. It's not easy to do my film. And it's most definitely not easy to praise me. But they have done all of it. Honestly, जब मैंने इमरजेंसी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं एक बहुत ही politically aware person हूँ. I like to have debates. I like to participate about debates about the nation, about people, about our constitution. हम लोग जो 80s में born हैं, हम लोगों ने ये पूरा जो phase है 70s का, वो सब मिस कर दिया है. तो सुनते तो थे कि इमरजेंसी होती थी, ऐसा होता था, वैसा, तो मैंने कहा ये होता क्या था? I should read a little bit about it. So I read few books. और उसमें जो मिसेस गांधी की ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जयकर, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. मिसेस गांधी ने एक जगह कहा है, जब उनसे उनके गुरु ने कहा, चिड्डू कृष्णमूर्ति ने, कि इंदिरा पुट एन एंड टू दिस इमरजेंसी, दिस इज सो रॉन्ग, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, एंड जस्ट एंड इट. तो मिसेस गांधी ने कहा, कोट अनकोट, कि जिडू, I feel I'm riding a ferocious beast who I was riding and enjoying earlier, but now I feel if I get off the beast, it'll eat me up. ये जो उन्होंने कहा कि अब ये दहशी दरिंदा जो ये जानवर है, अगर मैं इससे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा. इसमें मुझे इतनी एक आर्टिस्टिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नजर आई. So as an artist, it really evoked and stimulated so many emotions in me. कि एक इंसान जिसमें कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस होनी चाहिए, अपनी ईगो के प्रभाव में आके फिर किस किस तरह की यातनाएं सहता है, और हम किसी चीज़ को करते वक्त उसमें चले तो जाते हैं, लेकिन फिर मुड़ के क्या कभी हम उससे वापस आ सकते हैं विदाउट पेइंग अ प्राइस. सो दैट became a very big inspiration for me. And I think जो हुआ, जो लोगों ने किया, वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ में इससे आज हमने क्या पाया, एक उसकी एक भी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि हमें क्या मिला. जब तक हम अपने पूर्वजों के, बुजुर्गों के, अपने ही प्रधानमंत्री के जो है उनके निर्णयों से, उनके तजुर्बों से अगर हमने कुछ सीखा नहीं, तो फिर उस कहानी को बनाने का क्या मतलब. हम यहाँ पे 4 लोग बैठ के किसी की निंदा करने के लिए तो बैठे नहीं हैं. Honestly, that you can go to a TB debate and do that. You don't have to make 100 crore film for that. So हम लोगों ने क्या पाया और क्या सीखा, I think, and there is a lot to learn from Mrs. Gandhi's life, and that became my inspiration. I think sometimes when you identify with the character, जयप्रकाश नारायण, मैं उस समय ड्रामा स्कूल में था जब इमरजेंसी लागू हुई थी. मैं फर्स्ट ईयर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, दिल्ली में ही था मैं, और मैं पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी एडमिशन ड्रामा स्कूल में हो गई, और चूंकि मैं आर्ट सर्कल में था, सडनली आर्ट सर्कल में मंडी हाउस में हमारा ड्रामा स्कूल था, कमानी ऑडिटोरियम, श्री राम ऑडिटोरियम, ये सब डांसर्स वगैरह बंगाली मार्केट के पास थे. सडनली एक मुर्दनी सी छा गई थी, एक साइलेंस था. तो जयप्रकाश नारायण होप थे यूथ की, होप थे नेशन की, इसके खिलाफ लड़ने की. तो ही वॉज माई हीरो. तो जब मुझे कंगना जी ने बताया कि मैं वो रोल कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलरेडी वॉन्टिंग टू डू समबडी हु हैड डन सो मच. और जयप्रकाश नारायण जी, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, लोग हमारे हीरोज़ को भूलते चले जाते हैं. तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन शी नरेटेड मी द स्क्रिप्ट, आई वॉज वेरी हैप्पी. And she also gave me a lot of literature. I went back to all the literature that you read, and then I think it's come out very well. I would like to also say that कंगना जी ने शुरुआत में कही कि बहुत सारे लोग इनके साथ काम शायद नहीं करना चाहेंगे. I don't think that's true.
सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. तो हाउ कैन एनीबडी इग्नोर व्हाट यू हैव? सो आफ्टर दिस फिल्म एवरीबडी विल क्वाइटली सेंड यू मैसेजेस कि मुझे भी काम करना है आपके साथ 100%. See, for us, we're in very good times that we also have very supportive people, especially with the women reservation bill, 33% of reservation. So right now the situation in especially next election is going to be that we won't have enough women. You know, please understand 33% will be a huge number in the Raj Sabha, Lok Sabha, for all sort of elections, local elections, panchayat election, all of that. I think in panchayats already 50%. So we won't have enough women. So I like women to be inspired to be in this field, and for whether I would continue to act. I think this is a question where I would like people to decide that. Like, for example, I never said I want to be a leader. People should say you should be a leader. You know, whether a party does surveys or whether a party, whatever the criteria to give you a ticket, you know, it was people's choice that I should fight the election. Now, tomorrow, if emergency works and if they want to see more of me, if I feel that I can have success, I will continue as films. Otherwise, if I feel that I have more success in politics and I'm needed there more, wherever, see, the thing is essentially we go where we feel needed, you know, we feel respected and valued. So I will let life decide for me. I have no such plans that I have to go here or there. No, I am fine anywhere I'm needed to do whatever is needed. You know, आई थिंक ऐसा नहीं है. अगर सलमान जी को देखें, उनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे. आई थिंक ही इज़ राइट नाउ द टॉप मोस्ट लव्ड स्टार इन द कंट्री. जिन लोगों को उनसे प्यार है, उनसे प्यार है. अब जिन लोगों की आंख में वो खटकते हैं, वो तो उनसे नफरत करेंगे ही ना. जो लोग उनके कंपटीशन के हैं, या फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात कर रहे हैं ना आप, उनकी आंखों में तो वो खटकेंगे कि हम उनकी जगह पे होने चाहिए, या वो उस जगह पे क्यों है. तो ऐसे तो लोग लोगों की आंखों में वो खटकेंगे. लेकिन आप जनता को देखिए. अब मैं किससे शिकायत करूं? अब मेरी, चाहे वो आप देख लीजिए, एज अ पॉलिटिशियन मुझे इतना हर जगह प्यार मिलता है. चाहे मैं महाराष्ट्र में देखूं, मुझे इतना प्यार मिलता है. मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ, इतना लोग मुझे, ऑपोजिशन के लोग कितना प्यार करते हैं, ये देख के मैं इतनी हैरान होती हूँ. मुझे बिठा लेते हैं अपने टेबल पे, उठने नहीं देते. अरे आप हमारी भी हीरोइन हो, हमने आपकी फिल्में देखी, अरे वहाँ नहीं, उस टेबल पे नहीं बैठना, इस टेबल पे बैठो आप. सो मैं सोचती हूँ कि कैसा लगेगा कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ नहीं बैठ के, हमेशा ऑपोजिशन वाले मुझे अपने टेबल पे बिठा के रखते हैं. हमेशा हमें फिल्मों के बारे में बात करते रहते हैं. अब मेरे मंडी का इलेक्शन मैंने जीता, पहाड़ों में मुझे इतना प्यार मिलता है, लोगों से इतना प्यार. कुछ जो लोग हैं, नेगेटिव लोग जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जिन्होंने ऑब्वियसली उनका एक अपना एक सर्कल है, उनकी आंखों में तो मैं खटकूंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे अपने लोग इस जगह पे होने चाहिए और कंगना नहीं होनी चाहिए. हमारे अपने, चाहे वो उनके अपने ग्रुप के हो गए, गैंग के हो गए, या फैमिली के हो गए, वो उस टाइप. उन लोगों को क्यों हम संबोधित करें यहाँ पे? इतना 90% लोग आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आप वो 10% पे फोकस करना चाहते हैं, जो कि हमेशा खुराफात करते रहते हैं. आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू लुक एट लाइफ.